सारे सेक्टर्स को सेगमेंट्स को हमने ऑफ कोर्स इम्पैक्ट होता हुआ देखा है क्रूड से। जैसे अभी हमें सौरभ भी बता रहे थे एलपीजी का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी यहाँ पर आया, तो एब्सोल्युटली अर्निंग्स में वो नजर आता है। इस क्वार्टर की अगर अब यहाँ पर अब तक बात की जाए तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इवन हायर है। जो ये पीस टॉक्स हो रही हैं, जो एक्सियस की स्टोरी बेक है, जिसको हमने देखा यूएस ईरान ने किसी तरह से पार्शली इन बिट्स एंड पीसेस अल्यूट करते हुए, लेकिन व्हाट आर यू रीडिंग? आई थिंक सीजफायर है कि नहीं, आई थिंक दैट इटसेल्फ रिमेन्स अनसर्टेन, क्योंकि एक चीज जो बहुत क्लियर है कि देयर इज सम कुछ कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बिकॉज आपकी जो हॉस्टिलिटीज हैं या जो आप देख रहे हैं मिलिट्री एक्शन, वो तो ऑब्वियसली थोड़ा कम दिख रहा है। इंटेंसिटी जो कहते हैं आप कॉन्फ्लिक्ट की, वो तो डेफिनेटली थोड़ी कम हुई है, और वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है कि क्रूड ऑब्वियसली थोड़े से लोअर लेवल्स पे अभी, या रेंज भी अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे सेटल हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि कल या आज अर्ली मॉर्निंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, वापस से आई थिंक यूएस के कुछ शिप्स के ऊपर ईरान ने फायरिंग की, यूएस के मिलिट्री फोर्सेस ने उसको रिएक्ट किया, तो उसकी वजह से वापस कल जो आपने क्रूड में तेजी देखी थी, वो शायद उसकी वजह से थी। अब वापस जैसा कि आपने कहा कि एक्सियोस है या कुछ न्यूज सोर्सेज हैं जो कि इस चीज पे अपडेट कर रहे हैं, उसकी वजह से वापस से थोड़ा सा वापस से कूल डाउन हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके ऑफिशियल कमेंट्स क्या कहते हैं, अलाइन नहीं करते हैं बिटवीन ईरान एंड यूएस, की बात जो हो रही है वो कहाँ पे है और किस लेवल पे सेटलमेंट डिस्कस हो रहा है, क्या टर्म्स हैं, तब तक आई थिंक एक चीज बहुत क्लियर है कि ये ऐसा भी सेट हो रहा है कि थोड़ा लो इंटेंसिटी पे ये कॉन्फ्लिक्ट शायद और लंबा जाएगा, और उसकी वजह से जो फ्लोर है आपका क्रूड का, वो वेरी क्लियरली आई थिंक थोड़े से हायर लेवल पे सेटल होता दिख रहा है, इन द सेंस दैट आप ऐसा नहीं है कि वो एक कोई दिन आपका बाइनरी रेजोल्यूशन होगा और क्रूड आपको वापस 70 पे दिखेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होएगा, इवन इफ देयर इज अ रेजोल्यूशन, एंड उसकी वजह से क्रूड का जो फ्लोर है वो शायद 90-95 पे सेटल दिख रहा है अभी। एटलीस्ट दैट इज माय रीडिंग। प्रॉब्ल अगर हम मार्च देखें एंड अप्रैल देखें और अब मे भी यहाँ पर देखें, तो हमने 90s एंड 100s में ये 2 महीने बिताए हैं, इंक्लूडिंग मे एज वेल। तो एक फर्स्ट हाफ एवरेज तो एब्सोल्युटली 100 के आसपास की यहाँ पर बनेगी। किस तरह का इम्पैक्ट आप इसका आगे जाता हुआ देखते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इलेक्शंस हो चुके हैं, आपको लगता है इंडिया प्राइस फ्यूल प्राइस हाइक क्या अब इन साइट है? वो तो बहुत दिन से इन साइट है, वो साइट Yeah. कितनी दूर है, आई थिंक वो सवाल जरूरी है। ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है कहना। गवर्नमेंट आई थिंक जितना हो सकता है या जितने दिन हो सकता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की शायद कोशिश कर रही है फ्रॉम प्राइस हाइक, क्योंकि देर आर जो शॉर्टेजेस हैं एलपीजी के, आपके गैस के भी थोड़े शॉर्टेजेस हैं, देर आर ऑलरेडी स्ट्रेस मेजर्स दैट आर देयर इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट शायद कोशिश करेगी ओएमसीज के साथ पार्टनरशिप में जितना हो सकता है लॉस एब्जॉर्ब करने का और प्राइस इंक्रीज को डेफर करने का। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये स्ट्रेंथ बनी रही क्रूड प्राइसेस में और मार्केटिंग मार्जिन में ये लॉस बढ़ता रहा, तो कभी ना कभी एक प्राइसिंग एक्शन तो शायद आएगा। बट ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है बोलना कि वो किस लेवल पे या किस पॉइंट पे गवर्नमेंट वो कॉल लेगी या ओएमसीज वो कॉल लेंगे फ्रैंकली। प्रॉब्लम एक और चीज़, वुड यू से ये जो सारा कुछ यहाँ पर अभी हुआ है और ये वन ऑफ द मेजर सप्लाई शॉक्स है, शायद द बिगेस्ट है जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, इंडिया के लिए एक लर्निंग लेसन है, स्पेशली अगर हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स एंड कैपेसिटीज को यहाँ पर देखा जाए? हाँ, एब्सोल्युटली, आई थिंक इससे जरूर ये तो स्पर होगा कि आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को जब भी थोड़ा रेजोल्यूशन होता है और सप्लाईज में या फ्लोज जब इंप्रूव होते हैं, गवर्नमेंट को आई थिंक बहुत अग्रेसिवली स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड करने की जरूरत है। क्योंकि एक चीज है कि एक जो रिस्पॉन्स बहुत कॉमनली सुन रहे हैं कि आपको रिन्यूएबल्स और अग्रेसिवली बिल्ड करना है, आपको अदर सोर्सेज बिल्ड करने हैं, डिपेंडेंसी कम करनी है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जितनी हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल्स का डोमिनेंस एटलीस्ट अगले 10 साल या 15 साल तक बना रहेगा। तो उसके लिए बेटर है कि आप रिन्यूएबल्स भी प्रोसेस करें, आपके न्यूक्लियर पे भी शायद इनिशिएटिव्स लें, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड करना और डाइवर्सिफाई करना अपने क्रूड सोर्सेज जितना हो सकता है, सो दैट आपके कोई एक रीजन से डिपेंडेंस इतनी ज्यादा ना हो। आई थिंक वो सब चीजें शायद गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत अग्रेसिवली देखे। दैट वुड बी आवर होप। प्रॉबल फाइनल क्वेश्चन, एंड नॉट ट्राइंग टू पुट यू इन अ कॉर्नर हियर, लेकिन मे के मंथ के लिए क्या रेंज आप देखते हैं क्रूड प्राइसेस में? I think 95 to 100 probably will persist for me very clearly, unless something drastically changes कि आपका ceasefire is actually solidified या there is a framework of
रेजोल्यूशन दैट इज एक्चुअली अग्रीड ऑन बाय बोथ साइड्स, तब तक आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई सॉफ्टनेस आपको दिखेगी क्रूड में। यस, स्पेक्यूलेशन बना रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन बेस आई थिंक 95 टू 105 उसी रेंज में आपको शायद दिखेगा क्रूड। दैट वुड बी माय सेंस। प्रॉब्लम इज ऑलवेज। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो एक रेंज है।